बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंगबली स्वामी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम राम कथा के दोहा क्रमांक 80 के आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आशा है मेरी राम कथा जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको पसंद आएगी। ध्यान से मन लगा करके सुनिए और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। जो आस ही सा करई नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नर कि महु, जीव की से समान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुध सुरथ अजर बिहारी। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं, वे नरक भर कल्प भर नरक में पड़ते हैं। भला जीव भी क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईसे अनीत अंतर जैसे। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत जन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। शंभु सहज समृत भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी वो तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी मेट सकते हैं। तथापि यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, फिर भी इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इचित फल बिनु शिव अवराधे, लहि न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वरदायक, दोनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कई नारद सुमिर हरि, गिर जय दीन आशीष। होई कल्याण संशय तजं गिरीश, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। ऐसे कह नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दियो। काहे हिमवंत संदेह छोड़ दो, अब यह कल्याण ही होगा। अस कई ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। पति कांति पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी।
जो गर बर कुल होई अनुपा, करे विबाहु सुताय अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहो कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो कन्या के योग्य घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या का कुमारी रहना ही भला है। क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राण से भी अधिक प्यारी है। जो न मिली बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई विचार पति करे हो विवाहो, जही न बहोरी होई उर्दाहो। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप ना हो। अस कई परी चरण धरि सीसा, बोले सहत स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरौ सब, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जहि, सोई करि कल्याण। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसे पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परनी हो, तो अस जाय सिखावन देहु। करे सो तप जय मिले महेशु, आन्यो पाए न मिटे कलेसु। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे, जिससे महादेव जी में दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजौ असंका, समय भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिव जी सब भांति से सुंदर गुणों के भंडार है, ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमई बिलो की नयन भर बारी, सत स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उमा को देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बैठाया। 12 बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु नहीं जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाले कोमल वाणी बोली। सुनई मातु मोय दीख, सपन सुनावो तोय। सुंदर गौर सुविप्र भर, असोपदेश मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो, तुम जाकर तप करो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाय तपवश जी जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे पार्वती, तप के ही सहारे सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर जाकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितै बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप के लिए चले। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। दुआ। ओम बेटा देखो जरा। वेद सरा मुनि आए तब समय कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोधय पाए। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने राम कथा के दोहा क्रमांक 24 तक वाचन किया। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री सीताराम। ओम।